जुए का खेल, छल और निराशा की कहानी। प्राचीन हस्तिनापुर के राज्य में दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा का तूफान उठ रहा था। पांडव, उसके चचेरे भाई, अपने नए राज्य इंद्रप्रस्थ में सफलता प्राप्त कर रहे थे। दुर्योधन की जलन एक काले षड्यंत्र में बदल गई, एक ऐसा षड्यंत्र जो पांडवों को घुटनों पर ला देगा। दुर्योधन के मामा शकुनी, जो बहुत चालाक थे, इस योजना के रचयिता थे। उनकी बुद्धि सांप के दांतों की तरह तीव्र थी। उन्होंने जुए का खेल खेलने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा खेल जिसमें किस्मत और भाग्य धोखे की धार पर नाच रहे थे। दुर्योधन ने युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े और सम्मानित थे, को आमंत्रित किया, यह जानते हुए कि उनका एक कमजोर बिंदु था, जुए की लत। हस्तिनापुर का दरबार भव्य था। दीवारें इस आने वाले नाटक की गूंज से भर गई थीं। कौरव और पांडव, साथ ही राज दरबार के लोग इस महत्वपूर्ण घटना के गवाह बनने के लिए इकट्ठे हुए थे। शकुनी अपनी कपटी मुस्कान और जादुई पासों के साथ युधिष्ठिर के सामने बैठ गए। पासे केवल किस्मत के उपकरण नहीं थे, वे विध्वंस के साधन थे, जिन्हें एक कठपुतली मास्टर की सटीकता के साथ नियंत्रित किया गया था। खेल एक उत्सव की हवा के साथ शुरू हुआ, लेकिन सतह के नीचे एक डरावना तनाव सुलग रहा था। युधिष्ठिर, अपने धर्म और गर्व से बंधे, चुनौती को स्वीकार कर लिया, अनजान थे कि धोखा छाया में छिपा हुआ है। शकुनी ने पासे फेंके और हर बार युधिष्ठिर की किस्मत कम हो गई। जादुई पासे हमेशा शकुनी का पक्ष लेते थे, फिर भी युधिष्ठिर अपनी प्रतिष्ठा से अंधे खेलते रहे। जैसे जैसे दांव बढ़ते गए, माहौल तनाव से भर गया। दर्शकों ने युधिष्ठिर को अपने राज्य, अपने भाइयों और अंततः सबसे मूल्यवान, अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हुए एक मिश्रित भावना से देखा। अदालत ने अपनी सांसें थाम लीं जब अंतिम पासे ने उनकी किस्मत को सील कर दिया। युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया, एक ऐसे छल के जाल में फंस गए जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी, जो आग जैसी थी, को दरबार में बुलाया गया। उनका आगमन एक डर का क्षण था। उनकी गरिमा विजयी कौरवों की दया पर थी। जैसे ही उन्हें दरबार में खींचा गया, उनकी पुकार उनके कष्ट की अन्यायपूर्ण गूंज थी। कौरव, दुर्योधन के नेतृत्व में, ने उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने अडिग विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारा। एक चमत्कारिक हस्तक्षेप में उनकी साड़ी अंतहीन हो गई, उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए। दरबार स्तब्ध रह गया। उस पल की दिव्यता छल के अंधकार को चीर रही थी। फिर भी नुकसान हो चुका था। पांडवों को उनके राज्य और गरिमा से वंचित कर 13 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया, जिसमें अंतिम वर्ष गुप्त रूप से बिताना था। जैसे ही वे दरबार से निकले, पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे लौटेंगे। उनके आत्मा धोखे की क्रूर चाल से टूटी नहीं थी। जुए का खेल, जो उनके सम्मान को नष्ट करने के लिए था, ने उनके धर्म के लिए एक न्यायपूर्ण प्रतिशोध की आग जला दी। ये कौरवों के पतन की शुरुआत थी और महान युद्ध कुरुक्षेत्र की तरफ अग्रसर था, जहां धर्म ने अंततः अधर्म पर विजय पाई। पासे, जो कभी धोखे के पक्ष में थे, कौरवों के पतन की अनिवार्यता की ओर ले गए। यह महान लिए लड़ाई नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और न्यायपूर्ण संघर्ष था, पांडवों की स्थायी आत्मा और उनकी दिव्य इच्छा शक्ति का प्रमाण।